करे ना, मेरा पेपर भी है, मुझे याद करना है। ओफो, अच्छा बस बस। चलो ये दम वाला पानी पियो। तुम्हारे पेपर्स खत्म हो, मेरी जान को भी सुकून है। मेरे पेपर्स की आपको क्यों इतनी टेंशन है? मुझे भी जागना पड़ता है, तुम्हारे लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि जो तुम पढ़ रही हो ना वो तुम्हें याद रह जाए। चलो पानी पियो। ये तो है, ये तो करना पड़ेगा आपको। किसका फोन? रुशना, टू मच है ये लड़की। देखिए मिस्ड कॉल। अब मैं भी इसे फोन नहीं करूंगी, बहुत ही कंजूस है, पता नहीं क्या होगा इसका। हाँ रुशना, मुझे व्हाट्सएप पे ही कॉल कर लो, अब मैं फोन नहीं करूंगी। आजकल ये मोबाइल भी बड़ा परेशान करता है। सही कह रहे हैं आप, हातिम भाई भी फोन की वजह से बहुत परेशान है। कुछ कह रहा था? पता नहीं, बता रहे थे कि उन्हें कोई तंग कर रहा है। उसे भी कोई लड़का मैसेज? हाँ, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अब जाओ ना, तुम्हें देर नहीं हो रही, पढ़ो जाकर। हाँ जी मैं जाऊँ। ये ले जाओ पानी साथ ही। थैंक यू माँ। पी लेना याद से। हाँ जी। आयतें पढ़ के फूका हुआ मैंने। तुम तीनों भाई रिदा से प्यार करते हो और वो मुझे चाहती है। एक बार मिल जाए मुझे, उसका हशर खराब कर दूंगा मैं। पता चल जाए कौन है। क्या हुआ? फिर मैसेजेस आ रहे हैं? ये जो भी एक बार मुझे मिल जाए उसे जान से मार दूंगा मैं भाई। तुम क्यों अब तक इन मैसेजेस की वजह से परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? वो जो कोई भी है मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? आपको, आसिम को या घर के किसी भी बंदे को क्यों नहीं मैसेज कर रहा? उसे मैं ही मिलाऊं? आप हंस रहे हैं। आप बैठो जरा, बैठो बैठो ना, बैठो। हातिम मियां बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर दिया आपने। बस जाहिर है मसल्स वगैरह बनाए हैं तो गुस्सा तो आता होगा। ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, ये अपने आप से पूछने की कोशिश की है कि सिर्फ आप कोई मैसेजेस क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि हातिम मियां आप ठहरे जज्बाती, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मैं हर बात को देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ और फिर कोई फैसला करता हूँ। आसिम छोटा है, इमेच्योर है, इसलिए उसे वो सीरियस ही नहीं लेगा। लेकिन आपको गुस्सा चढ़ाएगा ताकि आप अपने घर में झगड़ा भी करें और सुकून भी खराब करें। क्या मतलब? अपनी बहन से प्यार करते हो, उस पर एतमाद करना सीखो। मुझे एतबार भी है, एतमाद भी है और अपनी बहन से बेपनाह प्यार भी है। लेकिन मुझसे ये नहीं बर्दाश्त कि मेरे खानदान पे कोई कीचड़ उछाले। हम तीनों भाइयों की जान है हमारी बहन। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि उसकी इज्जत पे कोई भी उंगली उठाए और हम सब खामोश रहे, चुपचाप बैठे? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम सब खामोश रहेंगे और ना रहना चाहिए। क्या हुआ रेहाना, तुम ठीक तो हो ना? फिर कोई झगड़ा हुआ है? बस आपा मत पूछे, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे उठा ले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बताओ क्या मसला है? अरे आपा वही नन भावच का झगड़ा। जिस घर में जवान नंद हो तो भाभियां तो अपना रंग दिखाती है ना। क्या हो गया नाइला को? पहले तो अच्छी भली थी, मेरे ख्याल में बच्चे नहीं हुए ना, उसकी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। अल्लाह ही जानता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। हमारी शमीला तो बहुत अच्छी और फर्मा बरदार है। रेहाना, पहले मैं सोच रही थी कि रिदा के पेपर्स ख़त्म हो जाएं, फिर तुम्हारी तरफ आती हूँ डेट फिक्स करने, लेकिन अब मैं कल ही आऊँगी। देखा, बहन का दुख बहन ही समझ सकती है और कोई नहीं। अल्लाह आपको आपा लंबी जिंदगी दे, खुश रखे।
तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके रेहाना, खुदा हाफिज। तुम्हें याद है बचपन में अब्बा जी की एक बड़ी प्यारी घड़ी थी और वो रिदा की भी फेवरेट थी। रिदा सारा दिन उसे अपने हाथ में पहने पूरे घर में भागती फिरती थी। एक दिन वो घड़ी उसके हाथ से स्लिप होकर गिर गई और टूट गई। अब्बू जी गुस्से वाले थे ना, हम चारों डर गए थे कि रिदा को तो बहुत मार पड़ेगी। हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दिया था कि कौन अम्मी जी और अब्बू जी के सामने जाकर ये कहेगा कि ये घड़ी मुझसे टूटी और रिदा पर बात नहीं आने देंगे। और जब हम गए अम्मी जी और अब्बू जी के पास तो रिदा ने आकर सब कुछ सच बता दिया। कितनी दोस्ती थी हम लोगों में, कितना प्यार था। अब्बू जी की वो टूटी हुई घड़ी आज तक मेरे पास है, संभाल के रखी हुई है मैंने, उनकी उस याद के लिए। और इसी तरह हमारी रिदा ने ना अपनी सच्चाई और अपनी मासूमियत भी संभाल के रखी हुई है। बस अपनी बहन पर अपने यकीन को मजबूत कर लो यार, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो आसिम, आसिम भाई यार 15 मिनट और उठने की आदत डाल। लेगा जा रहे बैठ जाओ। एक मिनट आसिम, आंखें खोलो, सुबह हो गई है। जी कोशिश कर रहा हूँ, देखें कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन आंख नहीं खुल रही। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ लगाओ। तुम्हें मेरे साथ सुबह जिम चलना है, ओके? हाँ यार राइट। अम्मी आपको कुछ बात करनी थी। भाई मैंने तुम सब लोगों को सुबह सुबह इसलिए इकट्ठा किया है कि फहाम की शादी की तारीख रखने जा रही हूँ मैं आज, शादी? वो भी इसी महीने की। शादी? भाई की शादी? फहाम भाई की शादी? ओह माय गॉड! शादी मतलब डांसेस मतलब मेहंदी गाने मैं सिलेक्ट करूंगा। क्यों भाई, गाने मेरी पसंद के होंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। मुझे पता ना आजकल से कौन से गाने। यार एक सेकंड, तुम दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? एक मिनट मामा, ये क्या कह रही हैं आप? शादी इतनी जल्दी क्यों? बेटा शादी तो तुम्हारी होगी इसी महीने। इस महीने? मामा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और टाइम ले लें, नेक्स्ट मंथ तक ले जाएं बात। क्या हो गया भाई, क्यों? आप इतने प्यारे लगेंगे दुल्हा बन के। आपने सहरा पहना होगा, घोड़े पे आपकी बारात आएगी। माय गॉड, ये कितना मजा आएगा। हाथी पे जाएगी? क्यों? कौन सा हाथियों का दौर है ये? घोड़े पे बारात आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई आसिम भाई, आपको नहीं पता? हाथी पे अरे एक मिनट, जिसने बारात पे, मतलब मैं घोड़े या हाथी में से क्यों किसी में बैठूंगा? ओल्ड फैशन है सब। हाथी पे जाएंगे ना। अरे यार पागल तो। अच्छा अम्मी, इन लोग को छोड़े, आपने सोच लिया तो अब बताएं तारीख क्या सोची? अरे वही तो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बताओ कि शादी की तारीख क्या रखूं? क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या है ये तारीख? परसों कर लेते हैं। ये इतना फिल्मी क्यों होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अरे आप पे गया हूँ मैं, क्या मतलब ये हातिम से आप जैसे कि हिटलर और मैं ये जॉनी ब्रावो। हिटलर तो मैं बनता हूँ ना अभी। मेरी बात तो समझने की कोशिश करें ना आप। इधर आओ मेरे साथ। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाऊं। मैं हातिम को और आसिम को दोनों को सेट करवाऊं, उसके बाद शादी करूं। इतनी जल्दी क्या है? देखो भाई फैसला तो हो चुका है, तुम्हारी शादी होगी वो भी इसी महीने। ये कितना मजा आएगा माँ। वो कौन सा गाना था उस दिन जो हम सुन रहे थे, जो मुझे बहुत पसंद है? अरे वो पंजाबी वाला, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। यस, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। बहुत मजा आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। सारे पंजाबी गाने लगाएंगे हम। ठीक है जी, जब आपने सब कुछ तय ही कर लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ऑफिस जाऊं और वापसी पे आपका सारा सामान लेता हूँ। नहीं कहाँ, किधर? क्यों? क्योंकि आप भी जाना भाई की शादी में।
बहुत अच्छी पार्टी हो। यार क्या बाजी वासिफ भाई जबरदस्त। गंदा। शुक्र अल्लाह पाक का लास्ट पेपर की तैयारी भी पूरी हो गई। हाँ, क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। फियांसे से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, भाई की वजह से परेशान हूँ। क्यों? उन्हें क्या हुआ है? यही तो पता नहीं चल रहा। पता नहीं भाई को क्या हो गया है, हर वक्त खामोश खामोश रहते हैं, उदास उदास रहते हैं, रूम से बाहर ही नहीं निकलते। हाँ, हो सकता है ऑफिस की कोई टेंशन हो। नहीं, अगर ऑफिस की कोई बात होती है तो मम्मा से ज़रूर शेयर करते हैं वो। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कोई और चक्कर मतलब कैसा चक्कर? मुझे तो लगता है कोई लड़की वड़की का चक्कर है। शायद कोई मोहब्बत, कोई इश्क विश्क हो गया उन्हें। तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे बस शक हो रहा है।